मैम। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोगों के लास्ट जो लेक्चर्स हुए हैं, वेबिनार, ऑनलाइन वेबिनार, काफ़ी अच्छे गए होंगे और काफ़ी लर्निंग रहे होंगे। So I would like to introduce our esteemed guest speaker for today's online webinar, Mr. Atikur Rahman. Mr. Atikur Rahman is highly accomplished individual in the field of software engineering and academia, currently serving as a lecturer in the Department of Software Engineering at the University of Sialkot. His journey in the world of education and research is truly inspiring. Mr. Atikur Rahman embarked on his academic journey by completing his Bachelor's of Science in Software Engineering in 2014 from prestigious University of Gujarat, Sialkot campus. His passion for knowledge and research led him to pursue further studies. Further studies के लिए मिस्टर अतीकुर रहमान नस्ट इस्लामाबाद से उन्होंने मास्टर्स किया. What sets Mr. Atiq apart his significant contribution to the academic and research community. He has authored and published a remarkable total of 20 research papers in well reputed national and international journals and conferences. His dedication to advancing the field of software and engineering and technology is evident through his substantial body of work. Mr. Atiq's Mr. Atiq's commitment to education goes beyond research. With approximately 5 years of valuable experience, he has served as a lab demonstrator and lecturer at the University of Sialkot. His hands-on teaching experience has undoubtedly enriched the learning experience of many students. काफी स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ लर्न किया एंड आज हम लोग सब ऑनलाइन वेबिनार के थ्रू बहुत सी चीजें लर्न करेंगे. जैसा कि आपने कंटेंट्स वगैरह देखे होंगे. नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर अतीक सर. यू शुड कैरी ऑन. मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपसे लर्न कर सकें. थैंक यू सो मच सुल्तान अहमद फॉर द डिटेल्ड इंट्रोडक्शन. सो जैसे आपको सुल्तान ने कहा कि हम ज़्यादा जो है टाइम हमें चाहिए होगा, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है तो हम इसको कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करें. सबसे पहले तो मैं आपको कंटेंट बता दूं क्विकली जो आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे. सबसे पहले एम एस वर्ड को देखेंगे, उसमें टेम्पलेट्स वगैरह. मैं इसको सिर्फ एम एस वर्ड को सिर्फ हल्का सा ट्रैक के ऊपर चीज़ें कुछ लेके आऊंगा. उसके बाद मैं इसको आपको रिकॉर्डिंग के लिंक्स में कुछ दूंगा, उससे आप लोग उसको डिटेल में सीख सकेंगे. लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फनी होगी, मतलब आप लोग इससे बहुत ज़्यादा सीखेंगे इंशाल्लाह, और बहुत कुछ इसमें आपके लिए नया है. सबसे पहले आपके पास फॉर्म्स होंगे इंशाल्लाह गूगल प्रोडक्ट्स में. हम कॉन्टेक्ट्स वगैरह कैसे देख सकते हैं, हम अगर अपनी डिवाइस गुम जाए और अगर उसके ऊपर वाईफाई का कनेक्शन मौजूद हो, ये सबसे इंटरेस्टिंग होगा. ये कैसे हम उसको ढूंढ सकते हैं और उसको अपना डेटा वगैरह कैसे उसमें से ले सकते हैं. ये इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे. उसके अलावा सिंक कैसे करता है फोटोज को गूगल हमारे फोन के साथ, वो भी देखेंगे. ब्लॉगर को देखेंगे, ईमेल वगैरह को कुछ चीजें कुछ ट्रिक्स देखेंगे. उसके अलावा ड्राइव को देखेंगे. कुछ हमारे लिए कुछ फन एक्टिविटीज भी हैं, लाइक हम थंबनेल्स कैसे एआई के जरिए से जनरेट करेंगे. चैट जीपीटी को थोड़ा सा हम देखेंगे. वाटरमार्क रिमूव कैसे करते हैं, हमें अक्सर कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिनका हमें वाटरमार्क रिमूव करना पड़ता है, और इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे. बैकग्राउंड किस तरीके से किसी भी इमेज का रिमूव करते हैं ऑटोमेटिकली, वो भी इंशाल्लाह देखेंगे. पिक्सआर्ट, और उसके अलावा एक और टूल है हमारे पास, leonardo.ai, तो इसको भी हम साथ देखेंगे. उसके अलावा हम टेक्स्ट टू वीडियो, ये अगर हमारे पास, ये ऑप्शनल है, अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम इसको भी जो है टच करेंगे, जिसमें हम एक टेक्स्ट देंगे टूल को और वो उसको जनरेट करेगा, उसका साउंड भी और वीडियो भी. तो एक आपके पास बनी बनाई वीडियो जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं. और इवन बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि सिर्फ इसी के ऊपर काम करके वो अपने यूट्यूब चैनल अच्छे हाथ से रन कर रहे हैं और उधर से अर्निंग भी कर रहे हैं. ये सारी चीजें इंशाल्लाह होंगी, और मुझे उम्मीद है कि इसको मैं मैक्सिमम कोशिश करके कवर करूंगा. स्टार्टिंग फ्रॉम एम एस वर्ड,
MS वर्ड के अंदर अगर आप लोग इसको ओपन करते हैं तो शुरू में यहाँ पे देखें तो बहुत सारे टेम्पलेट्स आते हैं। अगर आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन विजिबल है तो कोई कंफर्म कर दे स्क्रीन विजिबल है मेरी वो, और ये सारी चीजें क्लियर आपको नजर आ रही? यस सर, सब ओके, क्लियरली नजर आ रहा दैट्स है। ग्रेट। ओके, मोर टेम्पलेट्स पे अगर आप क्लिक करें तो आपको बहुत सारे, जैसे अक्सर स्टूडेंट्स को मसले आते हैं सीवी वगैरह या कोई ब्रोशर या कोई भी इस तरह की चीज बनानी है, ये देखिए आपके पास हर चीज यहाँ पे मौजूद है। इवन सर्टिफिकेट्स भी बनाने हो, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें। सो अगर लेट सपोज आपको सीवी जनरेट करनी है तो आप सीवी यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको सर्च में जाएंगे तो बहुत सारे आपके पास सीवी के टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ये देखिए। और जस्ट आपने क्या करना है, किसी भी टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, और देन ये देखें आपके पास ये एक फुल फ्लैज सीवी जिसको आप लोग एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, इस इमेज को रिमूव करेंगे और यहाँ पे आप अपना नाम कोई भी, ठीक है जी, अहमद, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं अब्दुल्ला, और इसी को एडिट करते हुए हम ये सारी चीजों को यहाँ से डेट्स फ्रॉम यानी कब से जॉब शुरू कब की और कब तक, उसके अलावा जॉब टाइटल लेट सपोज लेक्चरर है या फिर कोई और इस तरह का आप चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी नेम आ गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ और बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे नजर आ सकते हैं जिनको आप लोग जस्ट आप क्लिक करके एडिट करके वो सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो अब क्विकली मैं आगे चलता हूँ। होम के अंदर ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग पहले यूज कर चुके हैं, और मैं सिर्फ उन चीजों को जो कि आपके लिए एक नई चीज है वो इंशाल्लाह उसको सिर्फ टच करूंगा। लाइक यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है डिक्टेट की। डिक्टेट एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसके जरिए, मैंने ये भी कंट्रोल एन किया। सो डिक्टेट से आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको सुनता है और खुद ही लिखता जाता है। ये देखिएगा, अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मुझे डिक्टेट पे क्लिक करना है। सो हेलो, टुडे वी आर लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन ऑन ऑनलाइन वेबिनार। दिस वेबिनार हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द लास्ट होप सेंटर। सो होप सो वी विल लर्न वेरी। सर सर, सॉरी टू कट आपकी वो ना विजुअल से नजर आ रहे, यानी कि वो MS वर्ड वाली फाइल ओके, जिस पे आप लेट मी, करवा रहे हैं। ओके ओके, लेट जी, मी वो रीशेयर। कंटेंट्स वाला ही पेज शो हो रहा ओके है जी। ओके, लेट मी शेयर। इज इट विजिबल नाउ? यस आई सर। होप। ओके ग्रेट। सो मैं ब्लैंक अभी, पेज, जी जी ब्लैंक। बिल्कुल बिल्कुल यस बिल्कुल। ओके। जी। अब यहाँ पे हम जो चीज सीख रहे थे, नई चीज के डिक्टेट का ऑप्शन, यानी ये करता है कि हम, मैं बोलूंगा और ये उसको एग्जैक्टली exactly वहां पे लिखता जाएगा। इससे क्या होता है कि आप लोग कीबोर्ड के ऊपर अगर आप लोग स्लो टाइप, मतलब टाइपिंग आपकी स्लो है, तो आप इसके ऊपर कोप अप का मतलब कर सकते हैं। कैसे, अभी ये देखिए मैं यहाँ पे डिक्टेट पे क्लिक करता हूँ। So, hello everyone. Today we are learning Microsoft Office in an online webinar. Webinar has been organized by uh, the Last Hope Center. So, आपने देखा है कि मैंने सिर्फ बोला है, मैंने कोई भी चीज यहाँ पे टाइप नहीं की, मैं सिर्फ बोल रहा था और ये खुद ब खुद लिख रहा है। आपके सामने एक पेज है, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको अपने वर्ड के अंदर, आप उस पेज के ऊपर जाएं, डिक्टेट के ऑप्शन पे क्लिक करें और जस्ट आप शुरू हो जाएं इसको जो है बोलना। तो आपकी जितना भी, लेट सपोज 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ 10 पेजेस हैं, आप वो सारे के सारे इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अदर देन दैट आप इसको, कुछ ऑनलाइन AI टूल्स भी मौजूद हैं जो कि जस्ट आपने जाके गूगल पे लिखना है JPG टू वर्ड, आप ये भी सिंपली लिखेंगे तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा। सो इसके बाद आगे चलते हैं, हम मजीद कुछ चीजें देखते हैं इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में अगर देखें हम लोग तो हम पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं जो कि इंटरनेट से ऑनलाइन, लेट सपोज हम लोग लेना चाहते हैं। कुछ हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक इमेजेस भी होती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, सो उनको भी हम देख सकते हैं। सो वंस अगेन मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि जो वीडियो एक मैंने 7 मिनट की आपको मैम आयशा के जरिए शेयर किया है ग्रुप के अंदर, आई होप आपको मिल गई होगी। वो उस वीडियो को देखते हुए आपने जो 2016 का जो वर्जन है वो आपने इंस्टॉल कर लेना अपने लैपटॉप के अंदर। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टॉक इमेजेस हैं, इनमें से कोई भी इमेज आप लोग इसके ऊपर इवन सर्च करके भी, लाइक कंप्यूटर के ऊपर मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ।
सो यहाँ पे देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करके इंसर्ट कर दूंगा तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे इमेज आ गई। अदर देन दैट आप लोग इवन गूगल पे जाएं, वहां पे जाके सर्च करें। मैं जाके आपके सामने यहाँ पे सर्च कर देता हूँ और इधर लिख देता हूँ कंप्यूटर। ठीक है जी। और कंप्यूटर के बाद यहाँ पे जाता हूँ और इमेजेस पे जाता हूँ। और यहाँ पे जाने के बाद ये मेरे पास एक इमेज आई और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी। तो ये मेरे पास इमेज आ। सो सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास इमेज जो है वो विद वाइट बैकग्राउंड आ जाती है। तो वाइट बैकग्राउंड को खत्म करने का ये तरीका होता है कि आप लोग उसको पिक्चर को क्लिक करते हैं, पिक्चर फॉर्मेट में जाते हैं, कलर में जाके तो सेट ट्रांसपेरेंट कलर के ऊपर क्लिक करके आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, यानी उस इमेज के ऊपर। चलें इसका एक यूं करते हैं, एक डेमो करते हैं ताकि आपको सही समझ आए। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो इमेज देखता हूँ। ये देखिए अब इस इमेज की बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट है। मुझे कैसे पता चला? देखिए मैं इसके ऊपर जब क्लिक कर रहा था ना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे पीछे बॉक्सेस आ गए। दैट मीन्स कि ये ट्रांसपेरेंट है इमेज, ये वाली। और इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे पीछे बॉक्सेस नहीं आए। दैट मीन्स कि ये पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है। इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, कॉपी इमेज। और अब मैं जाऊंगा यहाँ पे कंट्रोल वी, यानी कंट्रोल वी शॉर्टकट कमांड है पेस्ट की। अच्छा, या फिर आप राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते थे यूं करके। ठीक है, इस पेज के ऊपर। अब इस इमेज का जो बैकग्राउंड है ना वो व्हाइट है। मुझे कैसे पता चलेगा? दिस इज इमेज, लेट सपोज मैं ये करता हूँ, इसको यहाँ पे क्लिक करके। अब ये देखें, ये आपको पीछे टेक्स्ट छुपा हुआ नजर आ रहा है, आप अगर देखें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट रिमूव हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये देखें, सेट ट्रांसपेरेंट। अगेन बता रहा हूँ, आपने क्लिक करना है इमेज के ऊपर, कलर्स पे जाना है, सेट ट्रांसपेरेंट पे जाना है। ये क्लिक किया, अब ये इमेज आपकी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, ये देखिए। ठीक हो गया। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ एक कलर को रिमूव करता है, कोई भी एक कलर रिमूव करवाने से, व्हाइट, ब्लैक या कोई भी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें तो बहुत सारे कलर में बैकग्राउंड मिल सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ से कोई इमेज लेता हूँ, अल्लामा इकबाल। सो यहाँ से हम ट्राई करते हैं कोई इमेज को बैकग्राउंड रिमूव करने के। अब इसका बैकग्राउंड हम वर्ड के ऊपर तो नहीं रिमूव कर सकेंगे। तो मैं यूँ करूंगा, इसको पहले सेव कर लूंगा, सेव इमेज। और इसको मैं यूं करता हूँ, फॉर टाइम बिंग मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो, ठीक हो गया जी। सो अब मैं जाऊंगा रिमूव डॉट बीजी। बड़ा जबरदस्त टूल है, क्योंकि सबको फोटोशॉप नहीं आता, तो आपके लिए बिल्कुल जबरदस्त एक टूल है कि आप आराम से इसको रिमूव डॉट बीजी पे जाएं। यहाँ पे अपलोड इमेज करें। और जो इमेज मैंने भी डाउनलोड की थी ये वाली थी। सो ये ओरिजिनल फाइल है। आई थिंक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ग्लिच, बल्कि आ गई। थोड़ी लोडिंग में थोड़ा वो टाइम ले रहा है। अगर देखें यहाँ पे इमेज जैसा था, और यहाँ पे जब हम आए हैं तो ये इमेज देखें आप, ये बिल्कुल पीछे बॉक्सेस वो ट्रांसपेरेंट की ही निशानी है। सो ये क्योंकि इसका कुछ बैकग्राउंड भी इस तरह का से था कि वो उसको यहाँ से देखें थोड़ा सा उसने ठीक भी नहीं किया। लेकिन आप इस चीज से को क्रॉप भी कर सकते हैं। सो इसको मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। ये मेरे पास इमेज जो है ये डाउनलोड हो चुकी है, और इस इमेज को मैं ले आता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। यहाँ पे ये देखना ले आया, सॉरी नहीं आया। वंस अगेन मैं जाता हूँ, जिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करूंगा जो इमेज मैंने डाउनलोड किया है। सो ये डाउनलोड में ये देखिए मेरे पास इमेज आया, और ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इमेज। ठीक हो गया, ये देखिए। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं, मजीद चीजें। वंस अगेन मैं आपको ये बताता चलूँ, हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि हम बहुत स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं। इन सब के तकरीबन डिटेल्ड लेक्चर 6 से 7 घंटे के अंदर ये कवर किए गए। उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, इंशाल्लाह मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन। सो अभी क्विकली सिर्फ आपको ये चीजें बताने के लिए, ताकि आपके कोई माइंड में क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकें। इसके अलावा ये काफी चीजें हैं इसके अंदर, इवन 3D मॉडल्स हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। आप ये स्टॉक 3D मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे
तो वो मॉडल बड़े बड़े आपको अच्छे से यहाँ से मिल सकते हैं। लेट्स सपोज मैं जाता हूँ, अ, हम कुछ स्पेस के ऊपर कर लेते हैं 3D मॉडल्स। सो 3D में ये है कि आप उसको 360 पे घुमा सकते हैं। लेट्स सपोज हम सन का मॉडल ले लेते हैं, या फिर ये दो मॉडल्स ले लेते हैं, इन दोनों को मैंने क्लिक किया है। और अब मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। सो वेटिंग, इंसर्टिंग 3D मॉडल 1 of 2। सो स्लोली स्लोली एआई जो है वो हर जगह पे आप देख रहे हैं कि उसका एक बूम है। जैसे अभी देखें, इवन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी इसकी तरफ जा रहा है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर एआई बेस्ड। सबसे बड़ी चीज ये जो वॉइस रिकॉग्निशन है, कि मैं बोल रहा हूँ और ये मुझे सुनते हुए लिखना शुरू कर दिया था इसने। डिक्टेट का ऑप्शन एआई बेस्ड है, स्पीच रिकॉग्निशन यहाँ पे यूज हुई है। सो आप स्लोली देखेंगे कि तकरीबन तमाम प्रोडक्ट्स जितने भी हैं कंप्यूटर्स की या फिर दूसरी, ये सारी की सारी एआई की मदद से इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। अभी देखिए, इसको मैं यूं सेंटर से पकड़ता हूँ क्लिक करके ना, ये देखिए इसको। अब बाकी इमेजेस ऐसे नहीं होती। ये जो 3D मॉडल है, इसको आप जिस तरफ को मर्जी 360 पे घुमाएं, ये देखिए। सो हियर वी गो। अब ये मॉडल भी है, तो ये भी देखेंगे मैं बिल्कुल ऐसे जैसे बॉल है, इसको इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है जिस मर्जी एंगल पे इसको रख के, तो मैं इसको यूं करके। इवन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल था जो अक्सर मैं स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ। 3D मॉडल, सॉरी, स्टॉक में जाना था हमने, स्टॉक 3D मॉडल। और यहाँ पे एक हार्ट का जो है वो बड़ा जबरदस्त मॉडल है, तो वो दिखाता हूँ। सो इट्स टेकिंग टाइम। सो बहरहाल वो आप लोगों को यहाँ से काफी ज्यादा यहाँ पे मॉडल्स हैं। अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफी मॉडल्स मिल जाएंगे। तो उनको आप 360 पे जो है वो घुमा सकते हैं। लेट ये जैसे आप लोगों को ये चीजें मैंने कुछ दिखाई हैं यहाँ पे, तो जिस मर्जी एंगल से आप वो कर सकते हैं। सो मैं वापस आता हूँ इंसर्ट के अंदर, और मजीद यहाँ पे कुछ मैं नई चीजें यहाँ पे एडअप करता हूँ न्यू पेज के ऊपर। यहाँ पे हम कुछ इक्वेशन क्यों देखते हैं। इक्वेशन नॉर्मली इस तरीके से हम लोग खुद ही इंसर्ट करते थे। अब हमारे पास एक इंक इक्वेशन का टूल है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आप इक्वेशन लिखेंगे ना, मतलब फ्री हैंड, ये माउस के साथ मैं लिखूंगा यहाँ पे भी इक्वेशंस, वो उसको ऑटोमेटिकली वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। लाइक मैं लिखता हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ओके, प्लस 2x वाई। थोड़ा सा राइटिंग को उस तरीके से करना पड़ता है। लाइक ये मैं इसको जरा रिमूव करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ। सेकेंड इसको। सो कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों ने कुछ ऐसी इक्वेशन लिखनी होती है, उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये मैं माउस के जरिए लिख रहा हूँ सारी इक्वेशन। यहाँ पे आ गया एक्स प्लस वाई। मुझे माउस तंग कर रहा है। यूज द। तो इसको भी हम ऑडियो से नहीं कर सकते आगे? बिल्कुल, बहुत सारे टूल्स ऐसे मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने करना है इसको वर्ड के अंदर इंसर्ट करना है ना, तो दूसरा जी जी टूल। जी। हाँ, तो जब हम वर्ड के अंदर अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहां पे तो हमें फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, हमें नहीं पता कि हम कौन कौन सी चीजों को यूज करेंगे वहां पे, या वो सिंबल्स ढूंढना मुश्किल हो जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेगा। सो ये देखिए कितना जबरदस्त तरीके से हमने इसको इंसर्ट पे क्लिक करना है, वो देखिए इक्वेशन आ गया। और यहाँ पे वैसे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, ऑलरेडी भी क्वेश्चंस बहुत सारी मौजूद हैं, यहाँ से आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो ये एक तो ये चीज नहीं होगी आपके लिए, और उसके अलावा हमारे पास कुछ और मजीद चीजें हैं कोई इमेज के ऊपर। लाइक ये कुछ इमेजेस हैं, इनका मैं लिस्ट ऑफ फिगर और लिस्ट ऑफ वो जनरेट कर सकते हैं हम लोग। लाइक मैं इस पे जाता हूँ रेफरेंसेस पे, कैप्शन पे क्लिक करें आप लोग।
और यहाँ पे जाएं आप फिगर 1, और इसको मैं कह लेता हूँ कंप्यूटर। ओके, सो ये हमारे पास आ गया, और इसको मैं कह लेता हूँ ओके। तो ये देखिए नीचे कैप्शन आ गया। और जब मैं शुरू में एक टेबल जनरेट करूंगा ना, लिस्ट ऑफ टेबल्स, अक्सर ये रिसर्च स्टूडेंट्स को ये काम आएगी चीज। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे रेफरेंस के अंदर, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, और यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, ओके करेंगे। फिर ऑटोमेटिकली जितने भी आपने कैप्शंस लगाए हैं ना, अभी तो मैंने एक कैप्शन लगाया, उसका नाम मैंने कंप्यूटर रखा था, ये पेज नंबर भी उसने ऑटोमेटिकली बताया, और साथ वो कैप्शन भी, और जितने भी आपने फिगर्स होंगी वो सारी की सारी इस तरीके से लिस्ट बन जाएगी। तो ये कुछ चंद चीजें थी, लेकिन जो डिटेल्ड है वो आपको मैं, जस्ट वन सेकेंड, आपको ये नजर आ रहा होगा। आपने जस्ट जाना है youtube.com/atik, यहाँ पे आप जाएंगे, आप वीडियो उस पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपका जो मुतलका टॉपिक है वो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। यहाँ पे आपने जाना है, और ये देखें यहाँ पे कंप्लीट लेक्चर सीरीज है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। इवन उर्दू कैसे लिख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो भी आप लोग इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही टूल को यूज करते हुए, नहीं तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो हो जाते हैं उस तरफ, इन पेज की तरफ। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप लोग इसी को यूज करें, और इसी के अंदर सिर्फ एक 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 और सॉफ्टवेयर है जिसको आपने इंस्टॉल करनी है, नीचे 3 मिनट की वीडियो भी है। तो आप इसको उर्दू भी यहाँ पे लिख सकेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं, उर्दू में लिख के दिखा देता हूँ। आज हम एक ऑनलाइन लेक्चर में मौजूद हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको मैं यूं करता हूँ, जाहिर है फॉन्ट आपको लगेगा कि ये तो बुक वाला फॉन्ट ही नहीं है, तो, या न्यूज़पेपर वाला। आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे एक है जमील नूरी, अ, जमील, सॉरी, ये देखिए जमील नूरी। सो ये देखिए हमारे पास बिल्कुल बुक जैसा फॉर्मेट आ गया। ठीक हो गया। इसके लिए आप कीबोर्ड एक ऐड करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर उसमें तरीका बताया गया है। और यहाँ पे फिर आपके पास ना बिल्कुल नीचे यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू आ जाता है। और मैं इसको जो है इसका शॉर्टकट आल्ट शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये कीबोर्ड उर्दू में कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा आल्ट शिफ्ट प्रेस करूंगा तो इंग्लिश में वापस आ जाएगा। तो ये देखिए आपके सामने मैंने उर्दू भी यहाँ पे लिखा है इसी के अंदर। सो ये कुछ चीजें थी जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुतल्लिका थी, और इसको हम इंशाल्लाह उधर से भी सीख सकेंगे, और आगे भी फर्दर कोई आपकी क्वेरी होगी वर्ड के मुतल्लिका तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। अब हम आते हैं बहुत मजे की चीजें, गूगल प्रोडक्ट्स की तरफ। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ जो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है, फाइंड माई डिवाइस। सो अपने अपने लैपटॉप्स खुले रखिएगा सामने, और सबसे मजे की चीज हम करने लगे हैं। यहाँ पे आपने जाके लिखना है फाइंड माई डिवाइस, और उस ईमेल से आपने लॉग इन होना है जो आपके लैप मोबाइल के अंदर ईमेल लगी हुई है। ठीक है जी, जल्दी से इसको साइन इन करेंगे आप लोग। अभी ये देखिए मेरा मोबाइल इस वक्त जो है, मुझे खुद भी नहीं मिल रहा मैंने कहाँ पे रखे, लेकिन इसको मैं, बल्कि वो चार्ज पे लगा हुआ है। सो इस वक्त मेरा मोबाइल 57% चार्जिंग पे है, और ये देखिए यहाँ पे चार्ज हो रहा है 57% चार्ज। और ये देखिए मेरे जो जिस इंटरनेट से कनेक्टेड है वो इंटरनेट कनेक्शन का नाम भी आ रहा है। और थोड़ी देर में ये, अभी शायद इंटरनेट इतना स्ट्रांग नहीं है उसको मिल रहा, तो ये थोड़ी देर में क्या करेगा उस तक ये रीच कर लेगा, और इवन उसकी लोकेशन भी मुझे ट्रैक करके बता देगा कि इस वक्त कहाँ पे पड़ा हुआ है। सो आप लोग भी अपने अपने मोबाइल्स को इस तरीके से जो है वो ट्रैक कर सकते हैं जहाँ पे भी वो मौजूद हो। अभी ये देखिए, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद हूँ, तो ये देखिए इसने मुझे लोकेशन की बता दी कि इस वक्त ये मोबाइल फोन आपका यहाँ पे, ये देखिए आइकन आ गया। अभी फोन इवन आपका साइलेंट पे है ना, तो आप प्ले सॉन्ग कर सकते हैं। अक्सर होता है मैं अगर फोन भूल जाऊं घर में कहीं पे रख के, तो बेस्ट वे ये होता है मैं लैपटॉप उसी टाइम ओपन करता हूँ, मैं फाइंड माई डिवाइस लिखता हूँ और सीधा इस पे जाता हूँ। ऑलरेडी ये ईमेल मेरे मोबाइल में लगा हुआ है, और मैं क्या करता हूँ प्ले साउंड, और ये देखिएगा मेरा फोन थोड़ा दूर है, शायद आपको आवाज आ रही होगी, तो उसमें रिंग होना शुरू हो गई। इवन वो साइलेंट पे था फोन में, ये रिंग करना शुरू हो गया। और अब ये इसको मैंने जस्ट उसका बटन प्रेस किया है फोन का, और वो देखें बिल्कुल ऑफ हो गया।
और ये चीज हम कर सकते हैं। इवन आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं अपने अपने फोन्स के साथ। और शायद आप में से कोई इसको पहले जानता हो, लेकिन मोस्टली मुझे लगता है ये स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल न्यू चीज है। अगर तो ये आपके लिए न्यू चीज थी तो यू कैन थम्स अप। दैट्स ग्रेट। 3 बच्चों ने सिर्फ किया है। 4। सो ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं शायद, माशाल्लाह, दैट्स गुड। सो आई होप ये अभी तक का जो वेबिनार है आपके लिए काफी नई चीजें लेके आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा ना आप लोग अपने उसको सिक्योर भी कर सकते हैं डिवाइस को। यानी आप चाहते हैं कि कोई पता नहीं फोन मेरा किस जगह पे पड़ा हुआ है, या उसको आपको लगता है किसी अननेसेसरी पर्सन के हाथ में चला गया, वो मतलब उसके पास नहीं होना चाहिए था फोन, और आप वो फोन के साथ कुछ करने वाला है, यू कैन सिक्योर योर अकाउंट। ठीक है, इवन उसको पासवर्ड भी पता होगा आपका, उसी टाइम फोन लॉक होगा। और जब तक आपके गूगल आईडी वहां पे नहीं लगेगा, तब तक वो फोन को एक्सेस नहीं कर सकता। रिमेम्बर, कभी भी अपना इसको शेयर ना करें, अपना गूगल आईडी पासवर्ड किसी को शेयर ना करें। आपके गूगल आईडी पासवर्ड में आपका मोबाइल टोटली एक्सेसिबल है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैं अपना फोन एक्सेस करके आपको, मैंने फोन भी एक्सेस करके दिखाया है। इवन मैं आपको कॉन्टेक्ट्स निकाल के दिखाऊंगा अपने मोबाइल से, और भी चीजें मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें सिंक हो रही होती हैं। तो ये देखें, एक ही वक्त में मुझे लोकेशन भी आ गई, मैं डिवाइस भी सिक्योर कर सकता हूँ, और इवन हम डेटा भी इरेज कर सकते हैं। मैं अगर इस पे क्लिक कर दूंगा, आपने नहीं करना क्लिक, ठीक है, कोई इस पे क्लिक ना करे। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके फोन का डेटा फौरी तौर पर इरेज हो जाएगा, और आपका फोन बिल्कुल उसी तरह आ जाएगा जैसे जब आप नई हालत में लेते हैं बिल्कुल फोन, और वो सेटिंग और उस तरीके से, ये बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो चीजें आ जाएंगी उसके ऊपर। सो ये भी हो सकता है, ये 3 काम देखें, और ये टूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने इसको कभी यूज नहीं किया था तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो ये एक नई चीज आ गई। उसके अलावा हमें अक्सर स्टूडेंट्स को सर्वे के दौरान प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन पहले हम चले सर्वे की उस पर बात आते हैं। एक और चीज मैं आपको दिखाते हैं, देखो, contacts.google.com, आप ये लगाएं जरा, सब गूगल पे लिखिए, अपने डिवाइस के साथ उसको करें, और आपको अपने मोबाइल वाले कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे नजर आएंगे। ये देखिए, ये मैंने स्टूडेंट्स के सेव किए हुए थे, जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। ये देखिए, उन सबके कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, और आपके भी शायद मौजूद हों वहां पे, लेकिन आपको याद ही नहीं कि पता नहीं ऐसे भी एक्सेस किया जा सकता है। उसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज है ना, आप वो भी देख सकते हैं अपनी, मतलब अपने लैपटॉप की, अपने मोबाइल की एक्टिविटीज। उसके लिए क्या करते हैं आप लोग, आप लोग गूगल माई एक्टिविटीज, सॉरी, माई एक्टिविटीज आप लोग लिखते हैं, और गूगल लिखते हैं, और पहले ही लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हैं, आपको आपकी सारी एक्टिविटीज जो जो आपने की हैं वो नजर आ जाती हैं। सो आप ये भी देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट से कोई अननेसेसरी है, कोई एक्टिविटी तो नहीं हुई, किसी के पास फोन गया है तो उसने कोई अननेसेसरी एक्टिविटी तो नहीं की। उसके अलावा मैंने तो वैसे उसको सिंक इसका ऑफ किया हुआ है, लेकिन अगर किसी का सिंक ऑन है तो ये देखें, photos.google.com, ये खोलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि आप लोगों ने उसको सिंक जो है वो ऑप्शन पे एक्सेप्ट कर दिया होता है। तो फिर क्या होता है कि आपकी बाय डिफॉल्ट जो भी आप पिक्चर कैप्चर करते हैं वो यहाँ पे आ रही होती है। सो हमें इस चीज का अंदाजा ही नहीं होता कि हम इवन मोबाइल ऑफ होता है, हमें लगता है कि मोबाइल तो ऑफ है, ये कैसे हमारी रिकॉर्डिंग हो सकती है। ट्रस्ट मी, आपको लगता है कि आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल दूर पड़ा है या फिर ऑफ हालत में है, स्टिल इट कैन लिसन यू। ये देख सकता है आपको, ये सुन सकता है आपको। कैसे? मैं आपको एक छोटी सी इंसिडेंट सुनाता हूँ। कि हुआ ये कि वंस हम लोग बैठे हुए हॉस्टल में, हम मैट्रिक्स पे बात कर रहे थे कि मैट्रिक्स एक नया जो है वो लेना है, और ये इस तरह कौन सा अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। और राइट आफ्टर डिस्कशन 10 मिनट के बाद मैं फेसबुक खोलता हूँ, तो मुझे ऐड आ रहा है कि मल्टी फॉर्म का बहुत अच्छा जी, वो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, ये इतने की मिल रही है, सिंगल इतने का, डबल इतने का। सो वी वाज शॉक्ड, ये कैसे हो गया, इसको कैसे पता चला। सो वो वहां पे तो, हमें बाद में इसका बार इदराक हुआ कि ये चीजें हमारी इवन गैर उसमें हमारी परमिशन दिए बगैर भी हमें सुन रहा होता है। सो इसके लिए हमें क्या होगा कि हमें क्या करना है इसके लिए, कि अपनी जो चीजें हैं उनको बहुत ही प्राइवेसी के साथ यूज करना होता है। वो कुछ ऐसी चीजें होती है, गूगल हमें ऑप्शनल कहता है कि आप इसको बेशक यूज करें,
या ना यूज करें, तो हमें उसको ऑफ कर देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, इवन आप अपना गूगल अकाउंट खोलेंगे तो आपकी बहुत सारी परमिशन ऐसी हैं जो बाय डिफॉल्ट इनेबल होती हैं और हम उसको ऑफ कर सकते हैं। होता क्या है, हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, कभी हमने उसका जो नोट है वो प्राइवेसी नोट नहीं पढ़ा, उसके ऊपर लिखा होता है कि क्या आप मुझे इजाजत देते हैं मैं आपकी गैलरी को चेक कर सकूं। आप कहते हैं यस यू कैन। उसके बाद आपसे वो कहता है कि क्या आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं आपके कॉन्टेक्ट देख सकूं। हम कहते हैं यस जी अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट हम करते जाते हैं। और एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद हम ऐप यूज करना शुरू कर देते हैं और वो ऐप हमारा सारा डाटा खंगाल रही होती है। ठीक हो गया। और बैकग्राउंड में वो बहुत सारा डाटा सिंक करे, और इसी तरीके से बहुत इंटरनेशनल जो ये जितनी हैकिंग और इस तरह की चीजें जैसे रिसेंटली पाकिस्तान में भी आरडीओ लीक्स और ये इस तरह की चीजें आई, तो मोस्टली इस तरह के बग्स जो हैं वो बग किया जाता है इसी तरीके से। डिवाइसेस को कुछ ऐसी एप्स होती हैं उसके अंदर इसको कर दिया जाता है, एम्बेड कर दिया जाता है ऐसी चीजों को, उससे फिर हम लोग जो है ये उसका शिकार हो जाते हैं। सो हमें इन चीजों से बचना होता है। और वैसे बहुत सारी चीजें हैं, ये एक बहुत वाइडर टॉपिक है। इस टॉपिक को सिर्फ 10 मिनट देना बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें टाइम को भी देखना है। तो इंशाल्लाह कभी फेस टू फेस इसके ऊपर होगा तो हम इंशाल्लाह डिटेल में एक सेशन इस पे करेंगे, जो कि प्राइवेसी के ऊपर, डेटा एंड प्राइवेसी के ऊपर इंशाल्लाह होगा। और हमारी खासतौर पर फीमेल स्टूडेंट्स को उसको लाजमी देखना पड़ता है उन चीजों को। उसके अलावा कॉन्टेक्ट्स भी हो गया, फाइंड माई डिवाइस भी हो गया, हम आते हैं फोटोज भी हो गया, ब्लॉगर। एक और मजे की चीज आपको मैं दिखाता हूँ। आप सबने यूएस के टी जीपीए कैलकुलेटर तो यूज किया होगा, और मजे की बात यह है ये इसका डेवलपर मैं हूँ। ये मैंने सेकंड सेमेस्टर में जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था, तो तब मैंने इसको जो है वो डिजाइन किया था। और आप देखें इस वक्त इसके ऊपर ठीक ठाक ट्रैफिक है। आप ये देखें जरा, इसके ऊपर ये देखें, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तकरीबन 6 लाख और 92,355। सो इतना जो है लोग जी इस पे विजिट कर चुके हैं। खैर यहाँ पे कुछ मुझे भी कुछ उल्टा सीधा कह रहे हैं, लेकिन इसका मेरा कसूर नहीं है। ये ग्रेडिंग स्कीम तो यूनिवर्सिटी की है। सो इसको जो है ये उस वक्त डिजाइन, और मैंने कैसे इस पे किया था, मैं क्योंकि उस वक्त तो अभी बिल्कुल न्यू थे और ब्लॉगर का ऐसा कोई कोर्स नहीं हमें यूनिवर्सिटी में करवाया गया था, लेकिन मैंने इसकी सेल्फ लर्निंग के ऊपर किया था ये सारा कुछ। और अभी ये पूरा एक ठीक ठाक इसके ऊपर ट्रैफिक होती है, आप सब भी शायद इसको यूज करते होंगे अमूमी तौर पे। इवन यूओजी का भी यहाँ पे रहा है मेरा सीसीपी कैलकुलेटर, तो उसके ऊपर भी क्लिक करें यहाँ पे ऊपर, तो ये देखें यूओजी, और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात आज भी इसको यूज करती है बहुत सारे स्टूडेंट्स। और इसका इसको भी बनाने का तरीका और मुकम्मल इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैंने यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर ही मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है। आप लोग जाएं और यहाँ से इसको डिटेल में सीख सकते हैं। लेकिन अभी आप शॉर्ट टाइम के लिए ये कर सकते हैं कि आप इसको खुद अभी बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देता हूँ, लेकिन ये अभी आपको मैं, ये देखिए यहाँ पे आएंगे आप गूगल ब्लॉगर। जी गूगल ब्लॉगर कहाँ पे चला गया? ये डाल। सो ये देखें आपके पास यहाँ पे गूगल ब्लॉगर की ये पूरी प्लेलिस्ट है। आप बेशक पहले 2 लेक्चर्स आप स्किप करके, तो यहाँ से 4 लेक्चर्स हैं जो कि गालिबन हार्डली 1 घंटा या 2 घंटे के अंदर आप इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। और आपका अपना वेब एड्रेस यूआरएल जो लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, जैसे ये मैं कोड राइटर्स UG.blogspot.com, ये मैं अपने इवन अपनी पर्सनल वेबसाइट के तौर पर लिखता हूँ। हालांकि ये वेबसाइट नहीं है, ये ब्लॉग है, लेकिन एक मेरी वेब प्रेजेंस मौजूद है। मेरी जितनी भी चीजें हैं मैं यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ, लोग उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ जो है चीजें यहाँ पे अपलोड की हैं ताकि स्टूडेंट्स इससे मुस्तफीद हो। उसके अलावा यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन आया था। सो ये कुछ चीजें थी। और इसमें आप अगर ब्लॉगर आप खुद बनाना चाहें तो blogger.com पे आप जाते हैं, और यहाँ पे आप जाने के बाद तो आपने जितने भी मतलब ब्लॉग क्रिएट करना है वो यहाँ पे आपको वैसे इनिशियली वो, क्योंकि आपने पहले नहीं बनाया होगा, तो न्यू ब्लॉग ही के ऊपर आप जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अगर लेट्स सपोज आपने पहले बनाया हुआ है न्यू ब्लॉग, इस तरीके से कुछ आएगा। टाइटल आप देते हैं, मैं कह देता हूँ लास्ट होप। मैं इसको कोशिश करता हूँ 1 मिनट के अंदर अंदर इसको कवर करूँ। लास्ट होप SKT। सो ये वेब एड्रेस अवेलेबल है, सेव कर दिया। अब सब बच्चे लास्ट होप SKT.blogspot.com लगाएं, आपके सामने एक वेब पेज आ जाएगा।
और उस पर मैं पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए न्यू पोस्ट, हाय एवरीवन। सो हम ब्लॉगर की हद तक हम कर चुके थे, और मैंने आपको ये बताया कि ये देखिए अभी आप अगर यूआरएल जाके चेक करेंगे ये वाला, तो एक पेज जनरेट हो चुका है, लास्ट होप SKT.blogspot.com। सो यहाँ पे जो भी इसके बैकएंड से मैं पब्लिश करता जाऊंगा, कुछ भी लिखूंगा, वो इस साइट के ऊपर यानी इस लिंक के ऊपर वो आता जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने भी, और बाद में इसके टेम्पलेट चेंज हो जाते हैं, इवन वेबसाइट की तरह आप इसके ऊपर स्लाइडर भी लगा सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें एडअप हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट जो 1 आवर का लेक्चर सीरीज है ना, उसको देखना पड़ेगा, और साथ साथ आपको खुद करना पड़ेगा अपने हाथों से। सो अभी हम थोड़ा सा और फन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपको एक मजे की चीज दिखाने लगा हूँ, गूगल अर्थ। गालिबन मोस्टली ये शायद ऐसा हो सकता है किसी को ये पहले पता हो, लेकिन कुछ के लिए ये नई चीज होगी। आप गूगल अर्थ को खोलें, और आप इवन इसको एग्जैक्ट जगहों के जैसे आप छत से देख रहे हैं ना किसी चीज को, तो सैटेलाइट से ये पिक्चर्स बनाई गई होती हैं। लेट सपोज अभी हम यूएसकेटी की छत देखना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की, ये छत कैसी है। सो लेट मी चेक। सो ये रियल टाइम तो नहीं इसमें मैं कह सकता, क्योंकि ये कुछ अरसे के बाद ये इमेजेस लेता है, और उन इमेजेस को बाद में हम कुछ अरसे तक वो इमेज सेम रहती है। अब ये देखें यहाँ पे बिल्कुल इमेजेस, और ये देखें खेतों की हरियाली और कुछ जगहों की इस तरीके से चीजें आ रही हैं। तो मैं इसको जरा 2D के ऊपर क्लिक करता हूँ, बिल्कुल राइट साइड के ऊपर यहाँ पे देखें 2D आ गया। सो 2D पे करने के बाद मैं इसको यूं करता हूँ, जूम करता हूँ। गालिबन ये किसी ने इसको किसी और जगह को टैग किया हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट को। मैं दोबारा सर्च करता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, ये बिल्कुल ये आ गया, कश्मीर रोड है, एक कश्मीर रोड वाली बिल्डिंग है। ये किसी रॉन्ग प्लेस को किसी ने टैग कर दिया हुआ था। तो ये कश्मीर बिल्डिंग है, इवन उसके ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं। और अगर मैं डस्का रोड पे बात करता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, डस्का रोड, सो हमारे पास ये कश्मीर रोड, ये गालिबन कुछ प्रॉम्प्ट्स का इशू कर रहा है, लेकिन हम इसको अभी निकाल लेते हैं यहाँ से। ये कभी कभी इसके ऊपर प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो कुछ उस तरीके से आ जाते हैं, तो वो यहाँ पे आ गई थी हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट। ये किसी ने रॉन्ग प्लेस को वहां पे टैग किया हुआ था, लेकिन एक्चुअल में ये है हमारे पास टस्का रोड। तो ये इमरान इदरीस हॉस्पिटल, उसके सामने यूएमटी है, ये हमारे पास सियालकोट इकबाल बिल्डिंग आ गई। अगर इसको मैं zoom करता हूँ, तो ये आपको एग्जैक्ट नजर आ रहा है यहाँ पे ना, जहाँ पे ग्रीनरी है या कुछ इस तरीके से। हमें लिमिटेड एक्सेस होती है, लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स या फिर इस तरीके से जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जिनके अपने सैटेलाइट्स हैं, उनके पास फुल एक्सेस होती है। इवन उनके पास कुछ इस तरह की भी एक्सेस मौजूद होती है कि वो चेंजेस को देख सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे बिल्कुल आप यूएसकेटी की बिल्कुल छत के ऊपर है, तो यहाँ से देखें तो ये सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड है, और ये यहाँ पे भी सोलर पैनल इंस्टॉल्ड है। और अगर इस विंग की बात करें, सेंटर में कुछ प्लेस ऐसी है जहाँ पे सोलर पैनल जो है वो थोड़े हैं। पीछे देखें 2 लाइंस बाइक की पार्किंग की हैं, कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, और कुछ यहाँ पे देखें इवन जहां जहां से कुछ किसी ने फसल भी काटी है, तो निशान नजर आ रहे हैं कि यहाँ तक फसल कटी हुई है और यहाँ तक ओके है। इवन आप लोग चाहें तो रकबा भी मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस रकबे को खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये देखें मैयर डिस्टेंस ऑफ एरिया, यहाँ पे बिल्कुल ना लेफ्ट साइड पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, एक प्लस का निशान आ गया। सो इधर क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ले आता हूँ, फिर मैं यहाँ तक ले आता हूँ, लेट सपोज इधर तक मैं लेके आके, और इतने रकबे को मैं देखना चाहता हूँ ये कितना रकबा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके साथ, सो मेरे पास ये इनसाइड एरिया आ चुका है, जो कि मीटर स्क्वायर में, जिसको मैं आप फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से फीट में कन्वर्ट कर लिया, ये 13,936, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फीट है। तो फीट
टू ज़ाहिर मरला यूनिट हमारी यूज होती है। ये क्लिक करें, यहाँ पे आके जो कॉपी किया था आपने वो पेस्ट कर लें। सो ये 51 मरलाज जो है ये प्लेस, ये जो लैंड है ये इतने मरला की है। इवन इस तरीके से हम लोग मुख्तलिफ जगहों से मुहैया कर सकते हैं। तो आई होप ये भी टूल काफी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। गूगल अर्थ, यहाँ से आप लोग लाइव इमेजेस देख सकते हैं जो कि कुछ अर्सा पहले ली गई होती है। ये देखिए आपका यहाँ पे प्लेन भी लगा हुआ है। आ, और ये देखें आपके पास यहाँ पे गाड़ियां हैं, और ये कुछ हमारी बाहर गाड़ियां कुछ वक्त चल रही थी जब ये सैटेलाइट ने इस इमेज को कैप्चर किया था। सो इस तरीके से आप ये देखिए मुख्तलिफ आप इमेजेस देख सकते हैं, इवन जहां से मर्जी आप, पाकिस्तान से या फिर इवन किसी दूसरे कंट्री से भी। मैं इसको जूम आउट करता जा रहा हूँ तो आप इस पूरे अपनी जमीन को घुमा भी सकते हैं, उस साइड पे भी जा सकते हैं जहाँ पे जाना नामुमकिन है। सो मैं इसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है। सो इन चीजों को आप लोग देख सकते हैं, ये भी एक आई होप कि आपके लिए एक नई चीज होगी। अब हम मजीद आगे चलते हैं। मैं forms.google.com मैंने लिखा है, आप भी ये लिख सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स के लिए ये एक नई चीज इस तरीके से हो सकती है कि जो स्टूडेंट सर्वे वगैरह करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं आगे, अक्सर उसके लिए आप लोगों को सर्वे करना पड़ता है। तो सर्वे के लिए आप क्वेश्चन यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। आप ब्लैंक के ऊपर क्लिक करें, ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास एक फॉर्म आ गया, और इसका रिजल्ट्स जो हैं आपके पास एक एक्सेल की फाइल के अंदर आ रहे होते हैं। अभी आपको मैं ये लिंक भेजूंगा, आप सब ये फॉर्म फिल करेंगे और मेरे पास ये लाइव रिस्पॉन्स आ रहे होंगे। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ अनटाइटल फॉर्म की बजाय मैं यहाँ पे कर लेता हूँ चलिए फीडबैक। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं कह लेता हूँ योर ओपिनियन अबाउट कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ जो है वो ये देखिए, ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, हम मल्टीपल चॉइस कर लेता हूँ। एक्सीलेंट, एवरेज, या फिर हम कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ सजेशन भी दे रहा था, पुअर कर लेते हैं। सो ये रिक्वायर्ड मैंने कर दिया, दैट मीन्स कि ये मस्ट है, इसको फॉर्म को फिल करते हुए आपने इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में देना है। फिर प्लस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, योर ओपिनियन अबाउट लेंथ ऑफ वर्कशॉप, या फिर सॉरी इसको हम ड्यूरेशन कर लेते, ड्यूरेशन वर्कशॉप, गुड, एवरेज, वर्क, या फिर शॉर्टर कर लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे चलिए आइडियल कर लेते हैं। सो ये मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं, और तीसरा क्वेश्चन में जनरल जनरल कमेंट। ठीक हो गया। सो ये देखिए उसने खुद ही कर दिया, वैसे आप इधर से भी चेंज कर सकते हैं आप शॉर्ट आंसर या पैराग्राफ। सो इन तीनों को मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ ये इस पे क्लिक करें, और ये देखें यहाँ पे भी फीडबैक आ गया। इस पे क्लिक करने से नेम सेम हो जाता है। अब मैं ये चाहता हूँ आपको ये फॉर्म चला जाए। सो मैं यूँ करूंगा, ईमेल एड्रेस जो है हम डू नॉट कलेक्ट करें ताकि कोई भी ईमेल एड्रेस किसी का नजर ना आए। सो उसके बाद मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करूंगा, शॉर्टन यूआरएल, और ये मैंने यूआरएल कॉपी कर लिया, और ये आपको मैं अभी जूम पे सेंड करूंगा। लेकिन उससे पहले एक सेटिंग है जो कि मुझे ऑफ करनी है ताकि आप लॉगिन किए बगैर भी मुझे ये फॉर्म का रिस्पॉन्स दे सकें। सो जाना है आपने सेटिंग के अंदर। सेटिंग में जाने के बाद आपने क्या करना है, रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है, और रिस्ट्रिक्ट टू यूजर्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट। यानी ये क्या करता है कि अगर मैं इसको ये चेक रखता हूँ तो पहले आपको यूएसकेटी वाले ईमेल से लॉगिन होना पड़ेगा, फिर आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं। सो मैंने इसको अनचेक कर दिया ताकि आप कोई भी बंदा रिस्पॉन्स कर सके। सो अब मैं यूँ करूंगा कि मैं इस लिंक सेंड के ऊपर क्लिक करके इस लिंक के ऊपर जाऊंगा, शॉर्ट एंड यूआरएल करूंगा और कॉपी कर लूंगा, और ये लिंक मैं आपसे, ये देखें अभी आपको यहाँ पे चैट में रिसीव होगा। यहाँ पे मैंने आपको चैट में भेजा है। सो आप सबको एक फॉर्म आया है। सो ये फॉर्म के ऊपर लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो साथ ही आपके सामने एक फॉर्म ये वाला ओपन होगा, और आप उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। सो आपके पास 2 मिनट्स हैं, सब लोग ये फॉर्म फिल कर दें ताकि आपको मैं बताऊं कि रिस्पॉन्स कैसे फिर आएंगे।
अभी रिस्पॉन्स पे मैंने क्लिक किया, जैसे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे आता जाएगा। ये देखें यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ भी गया है एक स्टूडेंट का। और ये देखिए ग्राफ्स भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को जनरेट करते वक्त काफी दुश्वारी का सामना होता है। सो यहाँ पे हमारे पास 3 रिस्पॉन्स हो चुके हैं। सो 4 हो चुके हैं। 19 हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं। सो 10 तक तो आ जाने चाहिए थे पूरी पूरी। आई होप लिंक नहीं पहुंचा होगा, और बल्कि पहुंच चुका होगा, क्योंकि 5 अगर क्लिक कर चुके हैं तो बाकी भी कर सकते थे। 6 हो गए। 4, एटलीस्ट 4 वी नीड। सो देखिए हमारे पास 7, 8। सो ये देखें, एक आपके पास अगर मैं इसको लिंक टू शीट करूंगा ना, तो मेरे पास एक्सेल फॉर्म में ये सारा रिस्पॉन्स आएगा। सो ये देखिए मैं इसको ऊपर क्लिक करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे देखें मेरे पास वो सारा जो आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, 11 लोग, अभी 12 लोग हो चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास वो सारा डाटा आ गया। तो ऐसे ही एक बड़ा जबरदस्त तरीका होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को अमूमन तौर पे जब हार्ड फॉर्म में आप लोग कलेक्ट करते हो रिस्पांस, तो स्टिल आपको उसको सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो बेस्ट वे ये है कि आप उसका गूगल फॉर्म बनाएं, आप गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करें। गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करते ही आपके पास इस तरह से रिजल्ट्स आते जाएंगे, लाइव रिजल्ट आ रहे होंगे, और आप उसको विद टाइम स्टैम्प, ये देखें यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। सो आपके पास वो सारे जो है वो आपके जो है वो आप उसके बाद उसके ऊपर डाटा एनालिसिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ग्राफ्स ऑटोमेटिकली बने आ रहे हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास कुछ और भी टूल्स हैं जिसको हम एक्सप्लोर करते हैं अभी। अ, अमूमी तौर पे हमें मसला ये आता है कि स्टूडेंट्स को डाटा मैनेज करने में, या फिर वो किसी दूसरी जगह पे होते हैं तो उनका लैपटॉप घर रह जाता है, तो इस तरह के मसले मसाइल आते हैं। तो बेस्ट वे ये है कि आप लोग गूगल ड्राइव का यूज करें। यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे लिखें आप लोग ड्राइव, drive.google.com, या फिर इवन ड्राइव गूगल पे भी क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो आप इस गूगल ड्राइव के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं इसी अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास गूगल ड्राइव जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करूंगा। वैसे भी अब अगर आप लोग डायरेक्ट खोलना चाहें तो drive.google.com आप खोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काफी डाटा रखा हुआ है अपना, चीजों का, जो कि तकरीबन 21.67 GB डाटा है। तो आप लोग भी यहाँ पे अपना डाटा रखें, और मतलब अपने ईमेल्स के ऊपर जो ड्राइव आपने बनाई हो, आप उसके ऊपर डाटा सिंपली आप रखें, और उसको जब भी आप लोग जहाँ पे भी मौजूद हो, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ये समझ लें आप एक ऑनलाइन आपका मेमोरी कार्ड बन गया, या ऑनलाइन एक यूएसबी बन गई, जहाँ पे आप लोग डाटा रखो। और आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, नो इशू। इवन मोबाइल अब भी नहीं है, तो आप किसी दूसरे का वहां पे डिवाइस लेके उधर अपना यूजर नेम पासवर्ड थोड़ी देर के लिए लगाया और वहां से अपना डाटा डाउनलोड कर लिया। सो ये भी टूल बड़ा दीप, इफेक्टिव है। जी। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये जो आपने कहा ना कि स्टूडेंट अक्सर ये कहते हैं कि हमारा लैपटॉप घर रह गया है, जी ये जी वाली जो लाइक एक्सक्यूज है ना, ये बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा जी आती है। बिल्कुल तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टिप कि आप जो है वो गूगल ड्राइव पे अपना डाटा रखें। और अगर आपका लैपटॉप घर भी रह गया, क्योंकि मोबाइल फोन तो कभी घर जी नहीं रहा, बिल्कुल वो हमेशा आता है, तो वो बिल्कुल आप मोबाइल से जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या बिल्कुल अपने ईमेल आईडी लॉग इन करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सो आई मैम। थिंक ये बहुत अच्छी टिप है। बिल्कुल मैम। उसके अलावा ये है कि आप अगर अपने लैपटॉप के अंदर कोई एक ऐसा फोल्डर बना लें जिसको आप सिंक कर लें। सिंक कैसे करना है, आपने सबसे पहले जानना है ड्राइव, गूगल ड्राइव की जो अपनी ऑफिशियल एप्लीकेशन है ना, उसको इंस्टॉल कर लेना आपने, गूगल ड्राइव फॉर विंडोज। इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। और ये क्या करेगा, इसको जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, ये क्या करेगा, ये आपके डेस्कटॉप पे या जहां पे भी आप एक फोल्डर बनाएंगे, वो फोल्डर डायरेक्टली सिंक होगा आपके गूगल ड्राइव के साथ। यानी उस फोल्डर में जो चीज भी आप लोग रखेंगे वो बाय डिफॉल्ट आपके गूगल ड्राइव पे चला जाएगा। आप इवन अपना मोबाइल खोलेंगे, आपने इधर वो ड्राइव के अंदर कोई चीज रखी है, इधर आपके मोबाइल के अंदर भी वो चीज शो हो जाएगी। सो ये सिंक होगा बेसिकली। सो ये भी बड़ी इफेक्टिव चीज है। उसके अलावा अक्सर जो इश्यूज आते हैं कि डिस्टेंस पे कुछ मतलब कोई किसी को भी इशू आता है, कोई डिस्टेंस पे है
और वो आप रिव्यू करवाना चाहते हैं, या उसको कोई टेक्निकल इशू आ गया है लैपटॉप में, या कोई ऐसी चीज जो कि आप किसी को दिखाना चाहते हैं लेकिन आपसे वो पर्सन वहां पे फिजिकली मौजूद नहीं है, तो अब इसका भी हल है। मैं यहाँ पे बैठ के अभी मैम आयशा का मैं लैपटॉप यहाँ से एक्सेस करूंगा। यानी वो कैसे करूंगा, क्योंकि मैम आयशा मुझे एक्सेस ग्रांट करेंगी तो मैं अलाउ कर सकूंगा। उसके लिए मुझे एक एनीडेस्क टूल है, आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आ भी गया है यहाँ पे। ये चार्ज हार्डली 5-6 MB का है। तो ये देखिए मैंने ये ओपन किया है, मुझे मेरी ये यहाँ पे एड्रेस भी आ रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे मैम का वो ये एड्रेस बुक चाहिए होगी। सो अभी मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे एड्रेस बुक जो है वो भेजें, अपना एड्रेस। आपको ना पिक्चर लेके व्हाट्सएप पे करते हैं सेंड। जी जी जी, वेटिंग। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं सिंपली वो एड्रेस यहाँ पे लगाऊंगा। एड्रेस लगाने के बाद मैम को एक रिक्वेस्ट आएगी जो कि मैम ने अप्रूव करनी है। उसके बाद करने के बाद मैं मैम के लैपटॉप को अपने लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ, यानी मेरा माउस, मेरा कीबोर्ड और वो सारा कुछ यहाँ से मेरी चीजें यूज हो रही हैं, यानी हार्डवेयर मैं अपना यूज कर रहा हूँ, लेकिन बाकी सारी चीजें उनके एंड पे हो रही होंगी। और उनको भी नजर आ रहा होगा कि कौन सा मैं फोल्डर खोल रहा हूँ, कौन सी मैं क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे मैंने क्लिक किया है। उनको भी वहां पे वो चीज नजर आ रही होगी। और हम आर्जी तौर पे लेट सपोज कोई भी मसला आया होगा तो हम डिस्टेंस पे बैठ के उसको एक दूसरे की चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, और ये बड़ा जबरदस्त टूल है इसके लिए। एनीडेस्क हम जो है इसके लिए यूज कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त एड्रेस आ चुका है 1076 109 695। ये एड्रेस मेरे पास आ चुका है। ये देखिए कनेक्शन इन प्रोग्रेस आ रहा है, अभी वेट हो रहा है। मैम उधर से अलाउ करेंगी और उसके बाद मेरे पास जो है यहाँ पे अ, आ गया। सो मैं यहाँ से म्यूट कर दूंगा क्योंकि मुझे डबल डबल आवाज आ रही है। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको म्यूट किया है, अभी शायद स्टिल ये इशू आ रहा है। किसी का माइक तो नहीं ऑन यहाँ पे? नो सर, हमें तो क्लियर आवाज आ रही है। ओके। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त ये जो लैपटॉप मैम का है बिल्कुल ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं उनकी डिवाइस की स्पेक्स देख रहा हूँ, और इसी तरीके से यहाँ पे इस सेशन को ये वाला जो है एनीडेस्क वाला, मैं इसको यहाँ एंड कर रहा हूँ। जी। तो जैसे ही मैंने इसको एंड किया है तो मैम ने देख लिया होगा कि वहां से भी एंड हो गई होगी चीज। मैंने अपना एनीडेस्क जो है क्लोज कर लिया। अब इसके जरिए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी देर के लिए मैम का लैपटॉप यूज किया आपके सामने। आप भी इस तरीके से किसी की भी कोई सेटिंग, लेट सपोज को कहता है मुझे वर्ड की ये काम नहीं चीज समझ आ रही, तो कैसे कर सकते हैं। और शायद डिस्टेंस पे बैठ के वो चीज समझाना या बताना मुश्किल हो सकती है एक दूसरे के लिए, और आपको दूसरा कोई हेल्प आउट कर सकता है। ये टूल भी बड़ा जबरदस्त है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक और फन एक्टिविटी है आपके लिए जो कि मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, Leonardo.ai। अब ये पता क्या चीज है, आप इसको बताते हो, आइडिया देते हो आप इसको, ये आपके लिए खुद ही क्रिएट कर देता है। लाइक यहाँ पे मैं पहले अकाउंट क्रिएट करूंगा, वो कैसे करूंगा मैं दोबारा आपके सामने ही देखिए। Leonardo.ai, क्रिएट एन अकाउंट। आप इसको कुछ भी कहें, ये आपके लिए जो आप जिस तरह की इमेज कहेंगे बना देगा आपको। ठीक हो गया। मैं यूँ साइन अप पे क्लिक करता हूँ, साइन अप विद ए न्यू अकाउंट। ये वेट कर रहा है। यहाँ से गूगल पे क्लिक कर लेते हैं, सॉरी। गूगल पे क्लिक करूंगा, इसलिए मैंने कहा था कि आप गूगल अकाउंट के साथ सब लोग जो हैं वो साइन पे शामिल हो। ये देखें मैंने इस अकाउंट के ऊपर क्लिक किया। अभी ये मुझे लॉग इन कर देगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं कह देता हूँ अतीक
SKT12। सो मैं कह देता हूँ कि जी मेरा एडवर्टाइजिंग, एजुकेशन, मार्केटिंग, और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके अलावा मैं कुछ कह लेता हूँ एंथुसियास्ट, स्टार्ट लेनार्डो डॉट एआई। तो ये कुछ बेसिक चीजें वो कहता है, आपको इवन ट्यूटोरियल भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया। अच्छा, यहाँ पे ना एक हमारे पास टूल है जो कि अ, इसको कन्वर्ट करेगा एआई इमेज जनरेशन। ठीक हो गया। सो यहाँ पे आके आपने इसको प्रॉम्प्ट देना है। ये देखिए ऊपर आ रहा है, टाइप ए प्रॉम्प्ट। मैं कहता हूँ ए कैट प्लेइंग क्रिकेट। मैं थोड़ा सा अजीब सा दे रहा हूँ ना, ताकि आपको लगे कि ये गूगल से नहीं आई इमेज, ये खुद इसने ड्रॉ की है। ए कैट प्लेइंग क्रिकेट। सो ये देखिएगा, मजे की चीज। ये आपके लिए भी फन, मतलब काफी फनी हो सकती है अगर आप इसको इस तरह के प्रॉम्प्ट्स देंगे ना। तो बड़ी मजे की चीजें ये ड्रॉ करके आपको देगा। सो वी नीड टू वेट। एक तकरीबन 3-4 आपको सैंपल ये जनरेट करके देगा। वेबसाइट का नाम याद रखें, leonardo.ai। हाँ, सो ये देखें यहाँ पे। सो आई होप इट्स फनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। और ये इमेज आपको गूगल पे नहीं मिलेगी। ये अब आपको मैं ये चीज बता दूं, हो सकता है आपके माइंड में हो शायद ये गूगल से कहीं से आई है और यहाँ पे शो कर रहा है। ये इसने खुद ड्रॉ की है, इस टूल ने ड्रॉ की है। आप इसको कुछ और कहें, आप कहें ए कैट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है। सो हम इसको इस तरह के प्रॉम्प्ट्स हैं जो कि मतलब अनयूजुअल हैं, जो कि आमतौर पे नहीं होते। और इन इमेजेस को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे बेशुमार एआई टूल्स हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। अब तो भरमार है, जैसे ही चैट जीपीटी आया है उसके बाद इस चीज की भरमार है। सो चैट जीपीटी के ऊपर भी मैं थोड़ा सा भी आपको यहाँ पे देखें, फुटबॉल आ गया और इस तरह की चीजें आ गई हैं। नीचे मैंने क्रिकेट वाले किए थे जनरेट। कैट ईटिंग पिज्जा कर लेते हैं। सो लेट्स सी क्या डिफरेंस आता है। अनयूजुअल सी हम यहाँ पे सो ये सारी की सारी एआई बेस्ड है, जहाँ पे थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है, बट रिजल्ट्स आ चुके हैं। सो तो मुझे थम्स अप करके बताएं, इज इट फनी और नॉट। अच्छी चीज है। गुड। सो आई होप ये चीजें आपके लिए काफी अच्छी जा रही होंगी। सो ये कुछ इस तरह के काफी ज्यादा टूल्स हैं जो कि आप लोग इंशाल्लाह इसको यूज भी करेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक वाटरमार्क रिमूवर है जो कि काफी हद तक हमारे काम आ सकता है। आप लोग भी काम इससे, वाटरमार्क रिमूवर आईओ पे क्लिक करें। ये देखिए हमारे पास, मैं कोई एक ऐसी इमेज लेता हूँ जो कि वाटरमार्क, बल्कि मैं खुद लगाता हूँ वाटरमार्क बर्ड के ऊपर। लेट्स सपोज यही मेरे पास डॉक्यूमेंट है और इसके ऊपर मैं पीछे इसके लगा देता हूँ वाटरमार्क। वो जाके लगेगा डिजाइन में। वाटरमार्क पे क्लिक करें, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करें, पिक्चर पे क्लिक करें, सिलेक्ट पिक्चर, वर्क ऑफलाइन या फ्रॉम फाइल। सो मैंने यहाँ पे कुछ डाउनलोड किया होगा। चलिए लामे फाइल को लगा लेते हैं वाटरमार्क के तौर पे। अप्लाई, क्लोज। अब ये पीछे वाटरमार्क आ रहा है आपके सामने। इसको मैं पीडीएफ बनाता हूँ इसकी। पीडीएफ, पीडीएफ जनरेट करने के लिए आप F12 भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप फाइल पे क्लिक करें, आप सेव एज पे क्लिक करें, आप ब्राउज पे क्लिक करें। उसके बाद ये चीज आ गई। अगर ये डायरेक्ट आप लाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आपके सामने मैं F12 प्रेस करने लगा हूँ। सो जैसे ही मैंने F12 प्रेस किया, ये देखिए मेरे सामने ये वही प्रॉम्प्ट आ गए। सो मैं इसको डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पीडीएफ कर लेता हूँ। ये देखिए डॉट पीडीएफ, पीडीएफ किया। और इसको मैं कह लेता हूँ वेबिनार कंटेंट। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट अतीक।
एक चीज बस मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जी मोस्टली मैं भी पहले यूं करती थी कि कोई भी वर्ड की फाइल है उसको अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो आपको भी इस वेबसाइट का पता होगा, आई लव पीडीएफ। वो जी जी फ्री जी है और गूगल में जी बहुत से जी लोग जो बिल्कुल उसको यूज करते हैं। बिल्कुल मैम। ऑल्दो वो बहुत अच्छी है, बट अक्सर मैंने देखा कि कुछ बाज़ औक़ात में जब मैंने वर्ड की फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट किया तो उसमें भी फॉर्मेटिंग का इशू आ जाता है। जी बट जी जिस तरीके से आपने ये बताया ना कि हम ये फाइल में जाके और इस जी जी वर्ड की फाइल को ही हम पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, तो इससे फॉर्मेटिंग का इशू नहीं होता। तो ये जी बहुत बिल्कुल अच्छा तरीका है कि अगर हम इसको इस तरीके से जो है वो जी कन्वर्ट करें बिल्कुल मैम। पीडीएफ पे। जी बिल्कुल मैम। उसके अलावा ये फॉन्ट्स को इसके अंदर ही एम्बेड कर देता है, आपके फॉन्ट्स भी बिल्कुल परफेक्ट उसी तरीके से आते हैं। सो यहाँ पे भी मैंने ये देखिए वेबिनार डॉट पीडीएफ पे क्लिक करके यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ ना डेस्कटॉप पे। सो अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं टाइम की वजह से मैं कवर नहीं कर सका। सो मैं ये सबको कहूंगा कि आप लोग इसको बाद में, जो मेरे 10 लेक्चर्स हैं इसके ऊपर लाजमी देखिएगा। आप वर्ड से पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये आपको जॉब में आपके काम आएगा, या आप जहाँ पे भी आप जाएंगे वर्ड के बगैर आपका गुजारा नहीं है। सो इसको लाजमी अभी सीख लीजिएगा। सो अभी ये देखिए मेरे पास एक ये इस तरीके से पीडीएफ आ चुकी है। इसके पीछे एक वाटरमार्क है जो कि मैं रिमूव करना चाहता हूँ। मुझे सबसे पहले इस वाटरमार्क को, इस फाइल पीडीएफ को मुझे पहले जेपीजी में कन्वर्ट करना है। जेपीजी से मुराद ये है इमेज फॉर्म में। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा पीडीएफ टू जेपीजी, तो मेरे पास एक जेपीजी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए कन्वर्ट पीडीएफ टू जेपीजी। आई लव पीडीएफ, ये बड़ा जबरदस्त टूल है। मल्टीपल इसके अंदर टूल्स आगे अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे मैं पीडीएफ को सेलेक्ट करूंगा और मेरे पास ये देखिए वेबिनार कंटेंट वही वाटरमार्क वाली फाइल है, ये ओपन करूंगा और इसको मैं क्या कर दूंगा कन्वर्ट टू जेपीजी। और जेपीजी में कन्वर्ट करते वक्त यहाँ पे देखें तो नॉर्मल और हाई रेजोल्यूशन, आप हाई रेजोल्यूशन पे क्लिक कर लें और कन्वर्ट टू पीडीएफ करें, सॉरी ये जेपीजी। सो जेपीजी इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड कर लें आप। तो एक ही इमेज थी तो हमारी ये डाउनलोड हो चुकी है, जो कि इमेज इस तरह से है, ये देखिए। अब मैं इसका वाटरमार्क रिमूव करता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे वाटरमार्क रिमूवर, अपलोड इमेज पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैंने डाउनलोड के अंदर मैंने रखी थी ये फाइल, ओपन की। और जब ये मल्टीपल कलर्स के लोगो होते हैं वहां पे अक्सर ये अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन काफी हद तक ये काम कर जाता है। अभी ये देखिए प्रोसेसिंग कर रहा है इमेज। और अगेन ये भी एआई बेस्ड टूल है, तो खुद उसको डिटेक्ट करता है कहाँ पे राइटिंग है और कहाँ पे हमारे पास लोगो है, और फिर उस लोगो को हटा के तो उसको खत्म करते हैं। देखिए वैसे काफी हद तक तो नहीं इसने किया, लेकिन मैं यूजुअली इसको तब यूज कर लेता हूँ जब हमने इसको, लेकिन जहां जहाँ पे वर्ड्स हैं वहां वहां से इसने रिमूव कर दिया है। बाकी हिस्सा जो है वो आपके वो रहता है। सो इसका फिर अगेन एक नेक्स्ट प्रोसेस होता है, अगर आपने मजीद इसको करना हो तो आप इसको क्या कर लेते हैं, एक रिमूव लोगो भी है, उसको ऑन कर लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या नेक्स्ट ये चीज करता है। तो यहाँ पे उसके अलावा हम अगर मजीद इसको करना हो तो हम इसके ऊपर वाइट कलर का ब्रश है वो भी ऐड कर सकते हैं, वर्ड के अंदर ही मौजूद है। मैं डाउनलोड इमेज करता हूँ ये वाली आपके सामने। सो डाउनलोड इमेज की, अभी ये मेरे पास एक इमेज आई है। इसने क्या किया है, जहाँ पे लाइंस हैं उसके नीचे से उसने इमेजेस को हटा दिया है। सो मैं यूं करता हूँ, इस इमेज को लेके मैं आता हूँ वर्ड के अंदर। ठीक है, मैं कंट्रोल एन किया है, न्यू फाइल के अंदर गया हूँ और मैं यूं करता हूँ डाउनलोड। ये इमेज है मेरे पास, इस इमेज को मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। तो अमूमी तौर पे हम ये कर लेते हैं, पहले तो जितना हिस्सा क्रॉप किया जा सकता है उसको क्रॉप कर लें। ये देखिए मैं आपको क्रॉप करके दिखा रहा हूँ। सो ये हो गया और इसको मजीद में क्रॉप करता हूँ। वैसे इस इमेज के ऊपर इसने परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं दी, लेकिन अमूमी तौर पे मैं क्योंकि टेस्ट बनाता था तो मुझे पास अगर लेट सपोज कभी अर्जेंट टाइम नहीं था मिलता तो मैं टेस्ट लेके तो उसके रिमूव कर लेता था वाटरमार्क, और वो बड़े अच्छे तरीके से करता था क्योंकि वो सिंगल कलर के होते थे अमूमी तौर पे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ड्रॉ में जाऊंगा, यहाँ पे व्हाइट कलर का मैं पकड़ता हूँ मार्कर, ये व्हाइट कलर है और इसको मैं क्लिक करके ये देखें यहाँ पे, ये मैं इसको व्हाइट कलर के साथ इसको हटा रहा हूँ। सो ये देखें, ये मुझे पॉइंटर थोड़ा माउस मेरा ज्यादा काम खराब कर रहा है। सो इस तरीके से आप लोग इसको खत्म कर सकते हैं अंदर से भी चीजों को। सो काफी हद तक आप वाटरमार्क वाले टूल से भी वाकिफ हो चुके होंगे।
वैसे आपको मैं टेस्ट वाली चीज के ऊपर भी करके दिखा सकता था डेमो, लेकिन आप इसको मुख्तलिफ वाटरमार्क वाली फाइल डाउनलोड करिएगा इंटरनेट से और इसको इसके ऊपर आजमाइएगा watermark.io पे। और आई होप कि आप लोग इसको यूज आपके जरूर वो यूज में आएगा। सो हमारा वाटरमार्क वाला भी हो गया, और उसके अलावा हमारे पास कौन सी चीजें थी जो हम हमारी रह गई हैं, मैं एक दफा देख लूँ। पिक्सार्ट भी लिनार्डो .ai से है। उसके अलावा भी मैं चैट जीपीटी पे आपको ले आता हूँ। चैट जीपीटी पे अकाउंट बनाना तो नहीं अभी मैं आपको, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है, तो मैं डायरेक्टली इसका यूजर आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज इसको मैं कहता हूँ प्लान ए ट्रिप टू सियालकोट। वन डे ट्रिप कहते हैं ना इसको। ले जी, इसको आपने ऐसे डील करना है कि जैसे ये आपका असिस्टेंट है। आप इसको ऐसे क्वेश्चंस दें, ऐसा काम करने को कहें, या आपको जो है उस तरीके से वो बताता जाएगा। सो अभी ये देखिए जनरेट करेगा थोड़ी देर में रिस्पॉन्स। थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन हम इसको मीनवाइल काफी टाइम ले रहा है ये मेरे पास। अभी 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 तेज हो गया, तेज हो गया। कुछ इंटरनेट की वजह से शायद इसका रिस्पॉन्स हो रहा है। तो ये देखें, ये मैं बता रहा है मॉर्निंग सबसे पहले जाएं आप ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट करें लोकल रेस्टोरेंट पे। सियालकोट फोर्ट में जरूर विजिट करिएगा। विजिट सियालकोट फोर्ट हिस्टोरिक लैंडस्केप। इस्लामाबाद अल्लामा इकबाल पार्क में जरूर जाइएगा। ये हमारे सियालकोट का है बिल्कुल। उसके अलावा सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप लोग जा सकते हैं। इंडस्ट्री में बाजार एंड शॉपिंग इवनिंग जिना स्टेडियम में गुजार लें, और डिनर एक किसी भी लोकल रेस्टोरेंट में कर लें। नाइट लाइफ आप कॉफी और चाय कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, इसको मैं कहता हूँ वन डे ट्रिप टू लाहौर। ठीक हो गया। इवन आप अपने सब्जेक्ट मैटर के हवाले से या कुछ आपको कुछ चीजें इस तरीके से को पूछनी है, वो भी आप इससे पूछ सकते हैं। लाइक गूगल पे आपको लेट सपोज वो एक्यूरेट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ये आपको काफी हद तक एक्यूरेट आंसर्स दे देता है। हाँ, एक लिमिटेशन है, इसके पास जो डाटा है वो सितंबर 2021 तक का है। सो दैट्स वाई आपके पास ये थोड़ा सा इशू आ सकता है कि आपको डाटा जो लेटेस्ट वाला डाटा है वो आपके पास ना आए। तो ये अभी देखें, ब्रेकफास्ट एट अंदाज रेस्टोरेंट, क्योंकि इसके पास लाहौर का डाटा ज्यादा है। तो ये देखें एग्जैक्ट रेस्टोरेंट का नाम भी बता रहा है। बादशाही मॉस्क में जाएं, उसके बाद लाहौर फोर्ट में जाएं, फिर लंच करें,